वेलकम टू सियाटल जी। बड़े दूर से निकले। जी जी और थके हुए लग रहे हैं। थक तो बंदा जाता ही अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सिएटल वाशिंगटन स्टेट। कल हम लोगों ने कनाडा से यूएस की एंट्री मारी और ये जो आप पीछे मोटल देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रात गुजारी। और आज का प्लान मैं ये कर रहा हूँ कि चलते हैं डाउनटाउन, कुछ इंटरेस्टिंग टूरिस्टी स्पॉट्स विज़िट करते हैं, देखते हैं कि सिएटल सिटी किस तरह की है और स्पेशली यहाँ का डाउनटाउन कैसा है। और उसके बाद क्योंकि ये पूरा एरिया आईटी के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस भी है, अमेज़ॉन का हेड ऑफिस भी है, तो बहुत बड़ी एक देसी कम्युनिटी इन इंडस्ट्रीज़ में जॉब भी कर रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस भी विज़िट करूँ, कुछ देखते हैं कि किस तरह की ये कंपनीज़ हैं यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ किस तरह की है, ताकि मैं आप लोगों को ना सिर्फ टूरिस्टी साइट्स दिखा सकूँ बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाइफ चल रही है उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो निकलते हैं, रंगीली हमारी बिल्कुल तैयार, चलते हैं डाउनटाउन। मेरे ख्याल में मैंने सारी स्ट्रैप्स वगैरह बांध ली हैं। वो डर होता है जब सामान एक दफ़ा उतारे ना, कोई स्ट्रैप खुली हुई कहीं सिलेंसर के साथ ना आ जाए या टायर के अंदर ना चली जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। तो यहाँ से जो हमने सिएटल के डाउनटाउन का एड्रेस डाला है वो कैरी पार्क है, वहाँ से हमें डाउनटाउन का अच्छा व्यू नज़र आएगा। तकरीबन 16 माइल है, कोई आधा घंटा हमें लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। यहाँ पे आसपास में काफ़ी इंटरेस्टिंग छोटे छोटे से टाउन्स हैं, तो ये ग्रेटर सिएटल एरिया में ही आते होंगे और मोस्टली कंपनीज़ भी इधर ही हैं। जैसे रेडमंड में आप आएंगे तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएगी, तो उस एरिया में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ भी माइक्रोसॉफ्ट के हैं। इस तरह किसी और एरिया में जाएंगे तो कोई और बड़ी कंपनी होगी। तो कल मैंने कुछ लोकल से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आप टॉल रोड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी तो खैर रश आवर नहीं है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर ये टॉल रोड डालती है। ब्रिज से ज़्यादा दूर नहीं है। वाह यार, ब्रिज तो बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। ओ खैर हो जाए, चेक करें जी क्या नज़ारे हैं। और इस ब्रिज की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि साइडों पे उन्होंने साइकिलिंग के लिए भी ट्रैक बनाया हुआ है। ये आगे जी सामने स्पेस नीडल, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा हाइट तो इसकी नहीं है।
मुझे लगा शायद बहुत बड़ी हाइट होगी इसकी। अच्छा, यहाँ पे भी वैंकूवर की तरह ये इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, ऊपर जिसके डंडे लगे होते हैं तारों के साथ। आजकल तो मॉडर्न आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे इनका पुराना नेटवर्क है। लेकिन आप देखें, बड़ा खूबसूरत रेजिडेंशियल एरिया है। लो जी, आ गया है कैरी पार्क। देखते हैं, इसका व्यू पॉइंट मेरे ख्याल में यहीं पे है, तो हम इसको इधर ही खड़ी कर देते हैं, बाइक को सामने ही अपने पास ही। यहाँ का डाउनटाउन और उसकी स्काईलाइन इधर से तो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का एरिया है। और इस टाइम धूप ज़्यादा है। मेरे ख्याल में शाम के टाइम जब सनसेट होगा, लाइट्स वगैरह ऑन होंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और पीछे जो हमने ब्रिज लिया था, फ्लोटिंग ब्रिज, वो लेक वाशिंगटन के ऊपर बना हुआ है। और अगर आप सिटी की टोपोग्राफी देखें तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी हिली सिटी है। उसके अलावा पैसिफिक ओशन है, लेक्स हैं, तो सिटी को आपस में कनेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस बनाए गए थे। तकरीबन कोई 529 ब्रिजेस आपको मिलेंगे, जिसमें से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल ब्रिजेस भी हैं। और उसके साथ साथ, क्योंकि ये मेट्रोपोल का एरिया काफ़ी बड़ा है सिएटल का, तकरीबन कोई 4 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, और उसमें से कुछ 7.5 लाख से लेके 8 लाख के आसपास लोग सिएटल सिटी के अंदर रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी कंपनीज़ इधर उधर डेवलप हुई, जैसे मैंने पहले बताया माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन है। उसके अलावा यहाँ पे बोइंग भी है। फिर स्टारबक्स की जो पहली ब्रांच खुली थी वो यहीं से उसका आगाज़ हुआ था। तो चलते हैं डाउनटाउन, देखते हैं कि हमें यहाँ के डाउनटाउन में क्या देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह नहीं होंगी, लेकिन और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के डाउनटाउन्स में देखने को मिलती हैं। सो देखें जी, कलरफुल स्ट्रीट्स यहाँ की सिएटल की। अच्छा लग रहा है ये वाला एरिया तो डाउनटाउन का। डाउनटाउन यहाँ का ठीक है कि मुझे बहुत ज़्यादा रौनक वाला तो नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मोस्टली कंपनीज इसी तरह बाहर आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ में ही हैं। देखने में बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा माहौल है। और यहाँ पे हमें एक मोटरसाइकिल की पार्किंग मिल गई है।
पाइक प्लेस मार्केट में मैं पहुंच चुका हूं और काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया लग रहा है क्योंकि ये सिएटल की सबसे पुरानी मार्केट है। इसकी हिस्ट्री जाती है 1907 जब ये बनाया गया था ताकि लोकल्स फार्मर से डायरेक्टली ख़रीदो फ़रोख्त कर सकें, और आज भी लोकल्स आते हैं यहाँ पे ख़रीदते हैं सामान वगैरह, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, टूरिज़म भी काफ़ी है, तो इंटरेस्टिंग एरिया लग रहा है। बाकी ओवरऑल जितना भी मैंने अभी तक डाउनटाउन फिरा है, मुझे यही एक ऐसा एरिया लग रहा था जो थोड़ा सा रौनक है, जहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह का ये एरिया है। हम एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं अगर हमें इंटरेस्टिंग खाने की चीज़ भी मिले तो ट्राई कर लेंगे यहाँ पे। इतने टूरिस्ट मुझे अभी तक किसी जगह पे यहाँ पे सिएटल में नज़र नहीं आए, सारी टूरिज़म इधर ही है। इस मार्केट में मुझे फ़िश तो बहुत आम नज़र आ रही है और होनी भी चाहिए, और उसके साथ साथ इवन के स्पाइसेस वगैरह भी हैं और बाकी चीज़ें भी नज़र आएंगी। देखिए अगर किसी को कोई फ़िश पसंद हो तो। और ये रास्ता आगे सामने जाता है वाटर फ्रंट की तरफ। जब आपको यहाँ पे वाइब आती है कि ये बहुत टूरिस्टी जगह है, क्योंकि सोविनियर्स और इस तरह की चीज़ें, इनिशियली तो ये सिर्फ फार्मर्स के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पे आपको काफ़ी अरब्स भी नज़र आएंगे काम करते हुए, और इवन कि यहाँ पे फ्री पैलेस्टाइन के आपको झंडे भी मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि मार्केट से बाहर निकलने के काफ़ी रास्ते हैं, यहाँ से आप वाटर फ्रंट के एरियाज़ के व्यूज़ भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको नज़र आएगा जी नीचे फेरिस व्हील। फाइनली माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पहुंच चुके हैं रेडमंड में। यहाँ पे देखते हैं कि हम कितना इस एरिया को विज़िट कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे हैं उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई को मैं जानता तो बड़े अरसे से हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात जो है वो आज फ़र्स्ट टाइम हुई है। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा हारून मलिक को, ये उनके बड़े भाई हैं, और हारून को मैं 2003 से जानता हूँ। तो उमर भाई यहाँ पे 2001 में आए थे ना यूएस में, और पिछले 12 साल से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में। पहले ह्यूस्टन में थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैसेज भेजा, तो इन्होंने रिप्लाई किया कि क्यों नहीं आप आएँ, आपको दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट भी, और कुछ यहाँ पे जो लाइफ है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। उमर भाई थोड़े कैमरा शाय हैं, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन लो इनसे। ये है जी माइक्रोसॉफ्ट की विजिटर बिल्डिंग है ना ये जी। यहाँ पे सिर्फ विजिटर आते हैं या और भी कोई ऑफिस? अपने भी आते हैं लोग, इफ दे नीड टू बाय सम सप्लाइज। जी। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे हैकाथॉन कुछ इस तरह की वो हैकाथॉन चल रही है यहाँ पर। दे हैव इनवाइटेड फोक्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि यहाँ पर आके प्रोजेक्ट्स करें, न्यू स्टफ विद एआई, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, द बेस्ट प्रोजेक्ट, एक कंपटीशन है काइंड ऑफ, इट विल बी अनाउंस्ड एट द एंड। तो इसमें कोई भी कहीं से भी आ सकता है? यस, कोई लेट्स से कि किसी के पास टैलेंट है, वो चाहता है कि आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में इस तरह का कुछ साइन अप करते हैं। अच्छा, कुछ इन्विटेशंस भी होती हैं, और आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके साइन अप भी करते हैं, और देन यू गेट इन्विटेशन। तो देखिए, अगर आप टैलेंटेड हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको दिखाएं कि मेरे पास टैलेंट है और मैं काम कर सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये जो लोग मोस्टली जा रहे हैं, इन्होंने हैकाथॉन की शर्ट पहनी हुई है, तो आई थिंक या तो ये एम्प्लॉयज़ हैं और या हो सकता है कि आए हुए हैं प्रोजेक्ट करने के लिए।
तो ये विजिटर सेंटर की एंट्रेंस है और ये है जी यहाँ का विजिटर सेंटर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें कुछ एरियाज़ हम विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका विजिटर सेंटर जिसको हम विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी बंद है, और फिर कभी हमें मौका मिला तो अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक इन्होंने कुछ चीज़ें रखी है, एक म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है। एक्सबॉक्स के मुझे साइंस वगैरह नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा चीज़ें हैं। और इस तरफ यहाँ पे इनका एक छोटा सा स्टोर है और ये है जी यहाँ की लाइब्रेरी। हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयज़ की फ़ुटेज ना बनाएं क्योंकि वो हमें इजाज़त नहीं है, बाकी हम कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छी, पीसफुल सी जगह है। अगर आपने कुछ सोचना है, कुछ पढ़ना है तो उसके लिए यहाँ पे बैठ के आप आराम से रिलैक्स करें और सोचें कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किड्स एरिया बनाया हुआ है। और इस तरफ इन्होंने एक छोटी सी म्यूज़ियम टाइप आप कह सकते हैं वॉल बनाई हुई है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। जिन लोगों को गेमिंग का शौक़ है वो देखते साथ ही पहचान जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इधर ये पुराने कंप्यूटर। सो हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस देखने, वो विजिटर सेंटर से हम लोग बाहर आए हैं। बहुत बड़ा कैंपस है, 140 बिल्डिंग्स बता रहे हैं ना आप यहाँ पे। जी जी, और तकरीबन कोई 60,000 के आसपास यहाँ पे लोग काम करते हैं। पाकिस्तानी कम होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे ज़रूर काम कर रहे हैं। और कल रात को मीटअप पे भी मेरी एक साहब से मुलाकात हुई थी, अब मैं उनका नाम भूल गया। वो कह रहे थे कि आई थिंक 2009 या 10 में वो डायरेक्ट पाकिस्तान से यहाँ पे जॉब के लिए आए थे। उस टाइम उनका शायद दुबई में इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान में 2010 या 11 कुछ इस टाइम पे शायद इन्होंने बंद कर दिया था। वहाँ से अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। तो ये इनका जो है ये सारा नया एरिया है जहाँ पे मोस्टली अब क्लाउड का जो काम होता है वो इधर होता है। तो देखते हैं इस वाले एरिए को। लेकिन एरिया बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ, बड़ा सारा कैंपस ही कहते हैं ना आप लोग इसे। जी जी। सो यहाँ पे आपको बहुत कैफ़ेज़ नज़र आएंगे। कैंपस की फ़ील कम आ रही है, वो जिस तरह रेस्टोरेंट्स की फ़ील है वो ज़्यादा आ रही है। सो जी, ये माइक्रोसॉफ्ट का क्रिकेट ग्राउंड है और इस क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल साइड पे यहाँ पे CEO का ऑफिस है। इधर यहाँ पे फुटबॉल का भी ग्राउंड है, तो कोई भी बंदा जो माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय है वो इसको रेंट कर सकता है। लाइट्स वगैरह इन्होंने अच्छी लगाई हैं, तो स्पेशली वीकेंड पे लोग खेलते हैं। बड़ी मज़े की बनी हुई है ग्राउंड जी, मतलब एम्प्लॉयज़ का ख्याल तो रखते हैं ये लोग। और उमर भाई खेलते रहे हैं अंडर 19। कब तक खेली आपने? 90s, लेट 90s में। आप इंडिया भी गए थे? कौन सी सिटी गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे। हारे थे जीते थे? मैं बहुत बुरी तरह बहुत बुरी तरह हारे थे। जो डेवलपमेंट स्क्वाड नहीं होती, वो जी। जो छोटे जो सेकंड प्लेयर्स होते हैं, जी जी। कुछ शायद कुछ बनाना हो, कुछ नहीं बन सकता। चलें कोई नहीं, लेकिन फिर आपने छोड़ दी, यहाँ पे आपके खेलते रहे? यहाँ पे अभी फिर शुरू किया है। सिएटल में मज़ा आता है, गुड पीपल, गुड प्लेयर्स। चलें एटलीस्ट इंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और कैंपस में आपको इस तरह के स्टोर्स भी मिलेंगे और इसके अलावा कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट। 60,000 लोग हैं तो उनकी इंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ है यहाँ पे। सो कुछ जगह हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की विज़िट की। बहुत सारे जगहों को विज़िट करने की इस तरह से इजाज़त तो थी, लेकिन वीडियो बनाने की इस तरह से परमिशन नहीं थी। आई थिंक उसकी रीज़न शायद जो यहाँ पे कैंपसेस वगैरह में प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं फ़लस्तीन के बारे में, इस वजह से कंपनीज़ अब प्रेफर नहीं करती कि लोग जो है वो कैमरा वगैरह लेके आएँ और वीडियोस बनाएं। तो उमर भाई से जो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ऑफ कोर्स टेक में बहुत अच्छी जॉब्स हैं और पेज हैं, लेकिन ये एरियाज़ एक्सपेंसिव भी उसी तरह बहुत है और लोगों के लिए ड्रीम जॉब्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल है, गूगल है, उनमें जॉब करना। तो सिएटल आप बता रहे थे कि सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है फॉर हाउसिंग। हाँ, हाउसिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट को कितनी पे मिलती है अप्रॉक्सीमेटली? जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट में देखें तो आपको फ्रेश कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट है तो यू प्रोबेबली गेट अराउंड विद बोनस एंड स्टॉक अराउंड अबाउट 130-150 तक।
और ये बहुत अच्छी पे है, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट को अगर इतनी पे मिल रही हो दैट्स अ लॉट, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद यू You save nothing. सेव नथिंग। Yeah. दैट मीन्स कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पे इसमें गुजार सकते हैं, बट दैट्स इट। Yep. Especially as a single person, आपके टैक्सेस इतने हाई होते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद टैक्सेस आपके आधी ऑलमोस्ट सैलरी कट जाती है। उसके बाद आपकी सारी रेंट और ग्रोसरीज और यूटिलिटीज में चली जाती है, एंड यू कैन सेव वेरी लिटिल एज अ सिंगल। और जिनके 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है they can earn a little bit better. They touch around the 200k, mid 200k mark. उसमें आपकी फिर सेविंग हो सकती है। हो सकती है, yes. मगर वही वाली बात है ना, अगर आपने नया घर लेना हो यहाँ पर, जी जी। घर के प्राइसेस एस्ट्रोनॉमिकल हुए हैं, तो इट गेट्स रियली हार्ड अनलेस यू आर रेंटिंग। सो अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे क्योंकि जब मैं कनाडा में था वहाँ पे पेज बहुत लो हैं जी। यहाँ पे एक टेक वालों के लत से कि अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट आता है वो 130-150 पे जा रहा है, आम बंदा तो यहाँ पे नहीं इतना कमा रहा होगा। नहीं, आपका आम बंदा फर्ज करिएगा, आप लेट्स टेक अ नॉर्मल जॉब लाइक अ टीचर जी जी। एट स्कूल, तो अगर आपका टीचर एट नॉर्मल स्कूल डिस्ट्रिक्ट में हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60k बनाएंगे साल अच्छा। के, एंड दैट इज़ यू कैन बेयरली स्क्रैप बाय यहाँ पर आप। और वो तो टीचर हैं, लेकिन जो बाकी लेट्स से कि अगर आप कैशियर हैं, पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहे हैं, या उसके अलावा किसी ऐसी जिसमें आप बहुत वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाता है। लाइक इफ यू आर समबडी हु वर्क्स एट अ ग्रोसरी स्टोर, जी फुल टाइम कर ले फर्ज करें, यू एट मोस्ट विल मेक 20 to 30,000। इसमें तो गुजारा भी नहीं है। नहीं, कोई गुजारा नहीं। क्योंकि अगर आप लेट्स से कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं कॉफ़ी पीने जाता हूँ, $6-6.5 की कॉफ़ी है, तो खाना खाने जाएं तो आप $25-30 ईजिली आप That's why पे a lot करते of हैं। people आप सेटलमेंट नोटिस करेंगे, होमलेस का बहुत यहाँ पर मसला है। A lot of people are still living with their parents or moving back with their parents, so it's pretty tough यहाँ पर। So on one side टेक में जॉब इज़ गुड, यू कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, लेकिन अगर आप टेक में नहीं है तो शायद आई थिंक बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे सर्वाइव It's करना। very tight, and on top of that कि आपके जो AI का जो नया बूम आया हुआ है, जी जी। आपके टेक के जॉब्स स्क्वीज होने शुरू हो गई हैं। तो इवन यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स लुकिंग एंड मल्टीपल ओपनिंग, लाइक देयर विल बी अ फ्यू ओपनिंग्स, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर 1 or 2 ओपनिंग्स। बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बाहर बड़ा पैसा कमा लेते हैं। ऑफ कोर्स जब आप देखते हैं नंबर्स को तो बड़े हाई होते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बे एरिया की तरफ जाऊँ जहाँ पे मेटा है, और उसके अलावा गूगल भी आई थिंक वहीं पे है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ से भी हाई है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ को भी देखेंगे। यहाँ पे हैं हमज़ा। हमज़ा, आपके फेवरेट क्या है पाकिस्तानी स्वीट्स? I like rasgulla, jalebi, and gulab jamun. और आज हमारे पास हमज़ा के घर में आए हैं, इनवाइट किया है इन्होंने डिनर के लिए। Let's go. We got chicken pastries, we got pilau, some salads, and some. देखिए माशाल्लाह, which is your favorite among all these? I think it's gonna be this. This one? Yeah. Yeah. बहुत ज़्यादा खाना है, भाभी ने बहुत मेहनत करके, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इतना पाकिस्तानी खाना खाने को मिलेगा। We also have some brownies and some coconut smoothie. हम आज ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंचे हैं। थोड़े से बाइकर्स आए हुए हैं माशाल्लाह जी। सामने चलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वेलकम टू सियाटल जी। बड़े दूर से निकले। जी जी। और थके हुए लग रहे हैं। थक तो बंदा जाता है।
पढ़ने के लिए हैं या जॉब? फैमिली के साथ मास्टर के भी मैं शुरू हो रहा इन अभी। चलें, बेस्ट विशेज़ जी आपके लिए और बहुत सारी दुआएं। कैन आई हैव जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आने के लिए। My question is I'm curious to know, do you think or do you ever plan on taking your family or your children potentially on any of their journeys? And if so, which countries do you kind of think about like, oh, I definitely want to take them there? So the thing is, I travel a lot with the kids, लेकिन I don't make videos. उसकी रीज़न ये है कि जब आप YouTube या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए साइन अप करते हैं तो यू गिव द राइट टू पीपल टू कमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव जिस तरह मर्जी है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपने उनको राइट दिया है। और लेट्स से कि मैं वीडियोस में आ रहा हूँ तो मेरे बारे में कमेंट कर सकते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या खाता हूँ, किस तरह लगता हूँ, तो दैट्स फाइन। लेकिन जब मेरे बच्चे आएंगे तो वो उन पे मेरी वाइफ आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, ये देखने में ऐसे हैं, ये बदतमीज़ हैं या जो भी है, तो आई डोंट वांट टू गिव द राइट टू एनीवन। जी जी, इंशाल्लाह जी मैं कोशिश करूँगा। इधर मेरा बेटा है ना, ये आपका यंगेस्ट फैन है। कैसे आप? बेसिकली ही इज ओनली अलाउड। अस्सलाम वालेकुम। You are the best choice of retired person. बहुत शुक्रिया सर, And I'm बहुत the शुक्रिया। retired. I'm watching all your videos. जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है? हमजा। हमजा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बस Get up, look at fries. सो फाइनली हमने होटल में चेक इन कर लिया है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि हमें डिसेंट प्राइस में डिसेंट सा मोटल मिल गया है। और मोटल लेने की एक रीज़न ये भी होती है कि आपको जो रूम मिलता है उसके बिल्कुल सामने अक्सर आपको पार्किंग मिल जाती है, तो सामान लोड अनलोड करना बहुत इजी होता है। लेकिन इस केस में मुझे मिली है 3rd फ्लोर पे और नीचे से सारा सामान लेके आना। और ये यहाँ की बुरी चीज़ भी है कि टू बी ऑनेस्ट मैं अपना सामान बाइक पे इस तरह नहीं छोड़ सकता। वैंकूवर में पहली बार मैंने बाइक से सारा सामान उतारा है। नॉर्मली सिर्फ वो जो कपड़े और मेरा लैपटॉप होता है वो वाला बैग मैं उतार लेता हूँ, बाकी हमेशा लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, इसलिए मैंने अपना मोस्टली जितना भी सामान था वो सारा उतार के यहाँ पे रूम में ले आया हूँ। ये है जी हमारा बेड, बड़ा खूबसूरत और कंफर्टेबल लग रहा है, साफ़ सुथरा। और इस तरफ इन्होंने टीवी वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना सामान वगैरह सारा रख दिया है। तो मुझे ये रूम मिला है तकरीबन $90 का। ये सिएटल वाला पूरा एरिया बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मोस्टली यहाँ पे रेट्स बड़े आए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये हमें डिसेंट प्राइस में मिल गया। तो आराम से यहाँ पे रेस्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बाकी मीटअप के लिए जो भी लोग आए थे सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ जो बाइकर कम्युनिटी थी, आपकी सारी हेल्प के लिए। तो बस आराम से रेस्ट करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।